राधे राधे। आज हम सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी के भजन कुटीर और समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये जो भजन कुटीर और समाधि स्थल है सिद्ध कृष्णदास बाबा जी की, बिल्कुल मानसी गंगा के तट पर है। आप यहाँ पर ये मानसी गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। और जो ये समाधि स्थल है इसके बिल्कुल ही करीब एडजेसेंट वहाँ पर चक्लेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और सिद्ध कृष्णदास बाबा जी के जीवन चरित्र के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जो सिद्ध कृष्णदास बाबा जी हैं ये बंगाल के एक बहुत संपन्न परिवार को बिलोंग करते थे। इनके दो और ब्रदर्स थे और इनके जो फादर हैं उनका नाम है सनातन कानूनगो। तो जब इनके फादर की डेथ हुई तो इनकी माता फादर के साथ सती होने लगी। जब वो सती होने लगी तो उससे पहले उन्होंने अपने तीनों बेटों को कुछ करने के लिए कहा। तो जो उन्होंने उनके सबसे छोटे बेटे थे श्री कृष्णदास बाबा जी, इनको उन्होंने आदेश दिया कि तुम वृंदावन जाओ और वहाँ जाकर भजन करो। सिद्ध कृष्णदास बाबा जी 16 साल की छोटी उम्र में यहाँ वृंदावन आ गए और यहाँ पर उन्होंने लगभग 2 साल रहकर भजन का शिक्षा लिया, भजन कैसे करना है समझा और यहाँ पर रहे। फिर उसके बाद में उनका मन किया कि वो जयपुर गोविंद देव जी की सेवा करने के लिए चले जाएं। तो बाबा महाराज वहाँ गोविंद देव जी की सेवा के लिए जयपुर चले गए। वहाँ उनको राजा से आज्ञा भी मिल गई कि हाँ वो गोविंद देव जी की सेवा कर सकते हैं। वहाँ वो रहकर गोविंद देव जी की सेवा करते रहे। लगभग 8-10 साल उन्होंने वहाँ रहकर गोविंद देव जी की सेवा की। और लेकिन वो गोविंद देव जी की सेवा करते, बहुत मन से करते। उनका राजभोग जो प्रसाद होता वो पाते। कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो भोग के अलावा कुछ और पा रहे थे। राजभोग ही खाते, गोविंद देव जी को जो अर्पित किया जाता उसको पाते। लेकिन उनको एक बहुत समस्या हो रही थी कि उनको कामवेग सताने लगा था और उससे बड़ा परेशान हो गए थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने जयपुर में उनको कोई ऐसा मिल नहीं रहा था, किसी से वो समझ नहीं पा रहे थे किससे डिस्कस करें, किससे अपनी प्रॉब्लम बताएं, किससे अपनी परेशानी समझाएं कि उन्हें इसका सही जवाब मिल जाए। वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, वो यहाँ कामा में आए, कामे वन में। यहाँ पर सिद्ध श्री जयकृष्णदास बाबा जी के पास आए और उनको आकर अपनी समस्या बताई कि उनके साथ ये हो रहा है कि वो गोविंद देव जी का प्रसाद पा रहे हैं, वहाँ उनकी सेवा कर रहे हैं, फिर उन्हें कामवेग बहुत सता रहा है। अब क्या हुआ कि जो जयकृष्णदास बाबा जी थे वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि देखो ये जो संसार है ना, ये तो भव सागर है। इतना हमने भोगा है आज तक, अब एकदम से ख़त्म हो जाएगा ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और वैसे भी देखो उन्होंने समझाने के लिए उनको एग्जाम्पल देते हुए समझाया बाबा महाराज को, जयकृष्णदास बाबा जी ने, कि देखो जैसे एक गीली लकड़ी होती है, उसे तुम किसी एक लकड़ी को लो, उसे पानी में बहुत दिन डुबो के रखो और फिर उसको जलाने के लिए रख दो। उसको कितनी भी तेज़ अग्नि में रख दो वो जलेगी नहीं। तो इसी तरह से हमारी जो इतनी इच्छाएं हैं, इतनी वासनाएं हैं, एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। जो इतना हम लिप्त हुए पड़े हैं, ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने और समझाने के लिए महाप्रभु का एग्जाम्पल लिया कि जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में आ गए थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या करते थे कि वो बाज़ार में से जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीदते थे और वो महाप्रभु को जाकर देते थे, ऑफर करते थे उनको ले जाकर महाप्रभु के लिए। तो महाप्रभु ने देखा कि वो बाज़ार से खरीदते हैं और मेरे को लाकर देते हैं। तो महाप्रभु ने उनको समझाने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी को समझाने के लिए बोला कि देखो, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास जो वो एक बहुत संपन्न फैमिली को बिलोंग करते थे, इसलिए एक राजा का फैमिली जिसको रघुनाथ दास गोस्वामी जी बिलोंग करते थे और मनी भी उनके पास वही था। तो वो उस मनी से खरीदते थे और लाकर देते थे उस प्रसाद को महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने समझाने के लिए बोला कि देखो विषयी का जो मनी है उससे अगर आप कुछ खरीदोगे और उसे खाओगे, मतलब प्रसाद ही उसे पाओगे, तो उससे रजोगुण बढ़ेगा, मतलब कामनाएं और बढ़ेंगी। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस हिंट को समझ गए और फिर उन्होंने कभी वो प्रसाद को नहीं खरीदा, बल्कि फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या करने लगे कि वो जो जैसे जगन्नाथ जी का जो प्रसाद होता था वो फेंक दिया जाता था, जो खराब हो जाता था उसे फेंक दिया जाता था कूड़ेदान वगैरह में, जिसे इवन जानवर भी सूंघ कर छोड़ देते थे, वो भी नहीं खाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस प्रसाद को लेते, उसे धोते अच्छे से और फिर उसको खाते। जब महाप्रभु को ये पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी अब उस जो प्रसाद है जगन्नाथ जी का उसे धोते हैं और फिर उस प्रसाद को खा रहे हैं जिसे जानवर भी खाने को तैयार नहीं, वो सूंघ कर छोड़ देता है। अब महाप्रभु एकदम से भावुक हो गए रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए। उनका मन उनके लिए बिल्कुल बहुत भावनाओं से भर गया, उनको प्यार उमड़ा रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर। और वो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास एक दिन, वो जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी उसको धो रहे थे और खाने जा रहे थे, इतने में महाप्रभु वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उनके हाथ से छीना और खुद खा लिया कि अरे वाह। और बोलते हैं उनको, रोज इतना भोग खाते हो तुम रघुनाथ, और इतना अच्छा भोग खाते हो, मुझे तो नहीं दिया। और महाप्रभु ने उसे खाया, तो उसे प्रसाद को मतलब पाया।
तो अब ये जो जय कृष्णदास बाबा जी, जो सिद्ध कृष्णदास बाबा जी उनको ये बात समझा रहे थे इस तरह से कहकर। फिर उन्होंने और एग्जाम्पल देते उनको और अच्छे से समझाने के लिए ये कहा, एक और एग्जाम्पल दिया यहाँ वृंदावन का, कि एक बार यहाँ गोविंद देव जी में यहाँ पर क्या हुआ कि वृंदावन में संकीर्तन मंडली आई बंगाल से और खूब खूब हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, खूब हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। वहाँ पास ही एक घर में एक वैश्या थी, वो अपनी छत से उस संकीर्तन को होते हुए देख रही थी। अब जब उन्होंने संकीर्तन को देखा तो उनको एकदम से भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा वो भावुक हो गई। अब वो अपनी छत से नीचे आई, उतरी और उस रज में जहाँ वो वैष्णव संकीर्तन कर रहे थे, महंत लोग थे, वो उस रज में लोटपोट करने लगी और वो बहुत रो रही हैं, बहुत लोटपोट कर रही हैं और वो उनसे उनकी कृपा की याचना कर रही हैं। जो वहाँ महंत थे उनसे उनकी कृपा की याचना कर रही हैं कि आप मुझ पर कृपा करें। तो अब वो जब जो वहाँ पर जो वहाँ महंत जी थे, जो उन्होंने उनको बोला कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम इतना क्यों अश्रु बहा रही, इतना क्यों रो रही, क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने बोला, जो वो स्त्री थी, उन्होंने बोला कि बाबा मेरे को ना आपकी कृपा चाहिए, मुझे भक्त बनना है, मैं बहुत पापिन हूँ, मैंने बहुत ऐसे काम किए हैं, पर अब मुझे आपकी कृपा चाहिए, मुझे भक्ति करनी है भगवान की। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, जितना तुम्हारे पास धन संपत्ति है तुम वो सब जाके गोविंद देव जी को डोनेट कर दो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। बाबा की आज्ञा को मानते हुए वो, उनकी बहन जी की आज्ञा को मानते हुए वो वहाँ पहुँच गए गोविंद देव जी मंदिर में, जो जयपुर में है। अब वहाँ पर उन्होंने जाकर जो उनके पुजारी थे उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे पास ये सारा धन संपत्ति जितना भी है, और उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ, अपने विषय में बताया, और फिर वो धन संपत्ति मेरा जितना भी मैं यहाँ पे डोनेट करना चाहती हूँ गोविंद देव जी की सेवा के लिए। पुजारी जी ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपका ऐसा वाला धन नहीं ले सकते, इससे भगवान को हम कोई भोग नहीं लगा सकते, उनकी कोई सेवा नहीं हो सकती। अब वो बड़ा दुखी हो गई बेचारी, वो बहुत दुखी हो गई, वो जो स्त्री थी। अब वो जमुना जी के तट पे जाकर बिल्कुल ऐसे पड़ गई और 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहीं, और भगवान के लिए उनको इतना भाव, इतना विरह भगवान से। अब भगवान ने उसी 2-3 दिन बाद जो पुजारी जी थे, गोविंद देव जी के पुजारी जी, उनको भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और उनको बोला कि जमुना जी के किनारे वो हैं, वहाँ पर हैं जो वैश्य हैं, स्त्री हैं, उनके पास जाओ और वो मेरी सेवा करना चाहती हैं, उनसे उनका सारा धन जो वो देना चाहती हैं ले लो और उससे मेरी सेवा करो, मुझे भोग लगाओ, मेरी सेवा करो, और जो वो है जो वो और उनको मेरा श्रृंगार भी करने दो, स्वयं मेरा श्रृंगार करें, उनको ये अनुमति दो, उनको करने दो मेरा श्रृंगार। अब वो पुजारी जी, जब उनको इस स्वप्न आदेश मिला, पुजारी जी सुबह फिर उनके पास गए तो देखा तो वाकई जमुना जी किनारे वो स्त्री थी वहाँ पर। उन्होंने उनको जाकर बताई सारी बात, अपने स्वप्न की सारी बात बताई कि कैसे उनको गोविंद देव जी ने आदेश दिया है। अब वो उनको लेकर मंदिर में आ गए, उनका सारा धन संपत्ति वहाँ पर उनको लिया गया और फिर उन्होंने वहाँ पर से उनके धन से भगवान को भोग लगाया। उनको जो स्त्री थी उन्होंने भगवान का पूरा श्रृंगार भी किया। अब जब वो भोग लगा उसके बाद में वहाँ पर जो संत लोग थे वो उस भोग को पाते थे, जो वहाँ पर आसपास जितने भी लोग वैष्णव लोग रहते थे, भक्त लोग रहते थे, उस प्रसाद को पाते थे। अब जब उस दिन उन लोगों ने उस प्रसाद को पाया, जो उनके धन से जो भोग लगा था, जब उस प्रसाद को उन लोगों ने पाया, उन वैष्णव लोगों ने पाया, तो उस दिन रात को वो सब उनको बहुत कामवेग हुआ। जितने वो भक्त थे, जो उनको कभी नहीं होता था, उनको बहुत कामवेग महसूस हुआ और वो सब बहुत परेशान हो गए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उन सब ने आपस में बात करी अगले दिन सुबह उठ के, फिर वो पुजारी जी के पास गए कि भाई ऐसा क्या था उस भोजन में, हमारे साथ तो बड़ा गड़बड़ हो गया है ये। उन्होंने पुजारी जी से जाके पूछा तो पुजारी जी ने बताया कि भाई जो धन था वो उनका था, जो वैश्य स्त्री है उनका था, और उस धन से भगवान को भोग लगाया गया था। अब वो बिल्कुल दुखी हो गए कि ये आपने हमारे साथ क्या किया, ये तो विषय का धन था, अब हमारे अंदर इसीलिए ये कामवेग इतना ज़्यादा हो गया है। अब वो बहुत दुखी हुए सारे लोग और अपने अपने कुटिया में जाकर बहुत दुखी हैं, बिल्कुल अन्न जल त्याग कर, ऑलमोस्ट जैसे कि अब बिल्कुल कि अब इस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं, इस जीवन को छोड़ने में ही फ़ायदा है, हम तो भक्ति के लिए यहाँ थे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हमें तो ये काम भी सताने लगा। अब रात में फिर जब 1 दिन 2 दिन बीत गया तो फिर भगवान उन सबके स्वप्न में आए, जितने भक्त थे सबके स्वप्न में आकर श्री गोविंद देव जी ने उनको बोला कि देखो मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, मेरे ऊपर तो कोई वो दोष नहीं आता ना, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, किसी का भी धन, जो भी मेरा भक्त होगा मैं तो उसका जैसा भी धन है मैं तो उसे खा सकता हूँ, मैं तो उसका भोग लगा सकता हूँ, तुमने क्यों खाया, मैंने तुमसे तो नहीं कहा था खाने के लिए। अब तो फिर उन्होंने पूछा कि लेकिन अगर ऐसे प्रसाद हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करें। बोले एक कण ले लो प्रसाद का अपमान तो कर नहीं सकते, तो एक कण ले लीजिए प्रसाद का, लेकिन आपको ऐसे धन से जो भोग लगाया गया, ऐसा जो प्रसाद है उसको आपको पाने की जरूरत नहीं है। अब ये बात जय कृष्णदास बाबा जी ने सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी को समझाई और वो बिल्कुल उनको अपने प्रश्न का सारा जवाब मिल गया कृष्णदास बाबा जी को, और उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अब वो वापस जयपुर नहीं जाएंगे, अब वो यहाँ ब्रज में रहेंगे। ब्रज में भी वो नंदगांव चले गए।
नंदगांव में जो दुमन वन है, जिसे डोमन वन भी बोलते हैं, दो मिल वन भी बोलते हैं उसे, वहाँ पर वो आकर रहने लगे। उसके बाद सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी के साथ श्रीमती राधा रानी, श्री ललिता सखी, इन्होंने क्या क्या लीलाएं की, ये हम अभी आपको बताएंगे। जय राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। अब हम जानेंगे कि जब बाबा महाराज सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी नंदगांव में दुमन वन में आ गए, फिर उनके साथ क्या हुआ। अब जब वो दुमन वन में आ गए, नंदगांव में, वहाँ आकर रहने लगे। अब वहाँ पर वो क्या करते कि थोड़ा बहुत मधुकरी मतलब भिक्षा मांग कर ले आते नंदगांव से जाकर, वहाँ पर थोड़ा बहुत कभी आटा ले आते, कुछ मिल जाता तो ले आते। उस आटे में भी वो क्या करते, उसको उसमें नीम के पत्ते डाल लेते, उसको नीम के पत्ते डाल के बिल्कुल कड़वा हो जाता, फिर उसे खाते, या फिर उसको ऐसे ही सान कर कच्चा ही खा लेते। कभी आटे को ऐसे ही साना, ऐसे ही गूथा और खा लिया। या फिर कभी अगर मधुकरी लेने नहीं भी जाते तो वहाँ जो कुंड था उस कुंड का जल पी कर ही रह जाते। ऐसे वो रह रहे थे वहाँ पर। अब वो क्यों, और कभी कभी अगर कभी मौका मिला कि आग जला पाए हैं तो कभी उसका आटे को गूंथ कर उसका बाटी बना लिया। बाटी होता है कि गोल ऐसे बनाकर, लड्डू सा बनाकर आटे का ऐसे, और उसको आग में सेक लेते हैं, उसे बाटी बोलते हैं। कभी वो ऐसे खा लेते। लेकिन वो अक्सर कभी कभी भिक्षा लेने नहीं भी जाते, सिर्फ पानी जल पीकर वो बहुत रहते। इस तरह से बहुत वीक होते जा रहे थे, बहुत वीक होते जा रहे थे। और धीरे धीरे उनकी जो दृष्टि थी, मतलब उनको देखना भी बहुत कम हो गया। धीरे धीरे उनकी आंखों पर उसका असर हुआ और वो बहुत कम दिखाई देता उनको। और जब उनको कम दिखाई देता तो गाँव में भी नहीं जाते, वहीं रहते, वहाँ कुंड के किनारे दुमन वन में वहीं पर रहते। अब कई दिन तक तो भिक्षा लेने नहीं जाते, सिर्फ कुंड का जल पीकर ही वो रहने लगे। अब धीरे धीरे दृष्टि इतनी कम हो गई कि वो कुंड तक भी जाना बंद हो गए, और जल भी नहीं पिया उन्हें 2-3 दिन तक। वो वहीं पर बस ऐसे ही पड़े रहे, इतना वीक कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे, वहीं पड़े रहे कुंड के किनारे, जल भी नहीं पी पा रहे, थोड़ी सी दूर कुंड पे, और वहीं पर पड़े हुए। जब राधा रानी ने उनकी ये दशा देखी तो राधा रानी ने ललिता सखी को बोला कि ललिता सखी, तुम जाओ और देखो मेरे इस भक्त पर कृपा करो, देखो ये कितना वीक हो गया है, तुम इस पर जाकर कृपा करो। और राधा रानी ने उनको एक भोजन का थाल दिया और ललिता सखी को यहाँ पर भेजा, नंदगांव में दुमन वन में। अब जब दुमन वन में वो आ गए, जो ललिता सखी थी वो अपने हाथ में भोजन का थाल लेकर और बाबा के पास आई। अब बाबा पड़े हुए हैं बिल्कुल शांत, और दिखता तो उन्हें था ही नहीं, उनके पास दृष्टि तो थी ही नहीं, वो बिल्कुल खत जा चुकी थी ऑलमोस्ट। तो पर प्रसाद की जो गंध थी, जैसे ही उन्होंने उसको सूंघा, एक वो दिव्य गंध एकदम से उनको बहुत चमत्कारिक, और जैसे उनके अंदर शक्ति आ गई, बल आ गया जैसे उनके अंदर, बाबा के अंदर। वो एकदम से उठ के खड़े हो गए, और एक छोटी सी बच्ची बनके ललिता सखी आई थी। तो बच्ची ने बड़ी प्यारी मधुर आवाज़ में कहा, बड़ी प्यारी सी आवाज़ में वो ललिता सखी, जो छोटी बच्ची हैं, ब्रजवासी बच्ची बनकर आई हैं, वो बोली कि बाबा मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ, इसे पा लो। तुम मधुकरी लेने नहीं आते आजकल, तो मैया ने तुम्हारे लिए भोजन भेजा है, तुम इसे पा लो। अब बाबा ने इतनी प्रसाद की इतनी अच्छी गंध थी, इतनी दिव्य सुगंध थी, बाबा जल्दी जल्दी सारा प्रसाद पा गए, सारा उन्होंने खा लो। इतनी शक्ति उनको अपने अंदर महसूस हुई, जैसे कि बहुत वो स्ट्रांग हो गए हैं, अब बल आ गया उनके अंदर। फिर ललिता सखी ने बोला, तुम मधुकरी लेने क्यों नहीं आते, तो भिक्षा लेने क्यों नहीं आते अब तुम गाँव में अंदर। तो बोले, अरे बेटी मैं कैसे आऊँ, मुझे दिखता ही नहीं है, मैं देखूंगा तब तो कहीं जाऊंगा, अब दिखता नहीं तो मैं कहीं जाता ही नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। तो बोली, अच्छा अगर दिखेगा तो तुम जाओगे। तो बोली, हाँ दिख, तो बाबा ने कहा हाँ, अगर मैं देखूंगा तो मैं चला जाऊंगा, जब मुझे दिखने लगेगा तो मैं चला जाऊंगा मधुकरी लेने के लिए। कहते अच्छा ठीक है, मैया ने ना मुझे एक काजल दिया है, अंजन दिया है, वो मैं तुम्हारी आंखों में लगा देती हूँ, उससे ना दृष्टि आ जाएगी। अच्छा ठीक है, बाबा ने कहा ठीक है बेटा। तो उसने जो छोटी सी बच्ची है ललिता सखी, उन्होंने वो अंजन लिया, मतलब काजल लिया, और उनकी एक आंख में लगाया काजल। जब उन्होंने वो काजल लगाया तो पहले एक आंख में लगाया, जैसे दूसरी आंख में लगाने चली तभी जैसे बाबा की दृष्टि वापस आ गई, और वो सब कुछ देख पा रहे थे। लेकिन जब वो देख पा रहे थे, अब वो ना तो वहाँ वो बच्ची थी, ना वो काजल की डब्बी थी, बस पूरा का पूरा जो वातावरण था, पूरा का पूरा जैसे दुमन वन महक गया था बड़ी दिव्य सुगंध से। और वो सुगंध को महसूस कर पा रहे थे, और वो एकदम से इतना बाबा समझ गए कि ये तो श्रीमती राधा रानी ने उन पर कृपा की है। और वो इतना ज़्यादा भावावेश में आ गए, इतना ज़्यादा भावुक हो गए कि उनको वो वहीं पर उनको मतलब अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट हुए, और वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। और जब बाबा गिर गए तो 2-3 दिन वो ऐसे ही पड़े रहे। फिर जब उनकी मूर्छा टूटी
और पर फिर भी वो मतलब बिल्कुल वो सहन नहीं, संभाल नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे नहीं समझ पाए कि स्वयं राधा रानी ने मुझ पर इतनी कृपा करी। ललिता सखी आई थी वहाँ पर मेरे पास। अब वो जो पड़े हुए हैं, तो एक दिन रात में उनको राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन दिया और उनको बोला कि तुम इतना परेशान क्यों हो, अरे उठो, मैंने तुम पर कृपा की है, तुम मेरे हो, तुम मेरे इतने अच्छे भक्त हो, तुम मेरे हो। और तुम ऐसा करो, सिद्ध कृष्णदास बाबा जी को ये उन्होंने बोला राधा रानी ने कि तुम ऐसा करो, तुम गोवर्धन जी में चले जाओ और वहाँ जाकर भजन करो और जो मेरे भक्त उन्हें भजन करना सिखाओ, जो वैष्णव उनको भजन करना सिखाओ। ऐसे कहकर राधा रानी फिर उनके स्वप्न से चली गई। अब बाबा वहाँ से जब वो उठे तो वहाँ से राधा रानी के आदेश को मानते हुए यहाँ गोवर्धन जी भी इस जगह पर आ गए जहाँ हम आज हैं, मानसी गंगा के तट पर। इधर बाबा का भजन कुटीर है और तो उन्होंने यहाँ पर फिर रहकर भजन किया। अब गोवर्धन जी में उनके साथ क्या हुआ ये हम जानेंगे। जय राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। जब श्री बाबा महाराज, सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जब यहाँ गोवर्धन जी में आ गए तो यहाँ पर आकर उस टाइम पर गोवर्धन जी में बहुत सारे महंत लोग रहा करते थे, वैष्णव लोग थे यहाँ पर बहुत सारे, और वो सब शास्त्रों का अध्ययन करते थे, शास्त्र पढ़ा करते थे। हमारे गोस्वामी द्वारा रचित जो शास्त्र हैं, श्री जीव जी द्वारा रचित, रूप जी, सनातन जी, इनके द्वारा रचित जो शास्त्र हैं वो उन्हें पढ़ा करते थे। अब बाबा का भी बड़ा इच्छा हुआ कि मैं भी इन शास्त्रों को पढ़ पाऊँ, पर उन्हें संस्कृत व्याकरण ये सब नहीं आता था। तो उन्होंने उसे सीखने के लिए वो एक वृद्ध वैष्णव थे उनके पास जाने लगे, हरिनामामृत व्याकरण सीखने के लिए। अब वो क्या करते कि जब वो अध्ययन करते तो वो उनका भजन ढंग से नहीं हो पाता था, और जब वो भजन अच्छे से कर रहे होते तो अध्ययन नहीं कर पाते थे ढंग से। तो वो बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई उनकी कि ना मैं ढंग से, उनको लगता था कि ना मैं ढंग, जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं भजन नहीं कर पाता, जब मैं भजन करता हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाता, ये तो ठीक नहीं हो रहा। और उनको इससे बहुत चिंता हो गई, वो बहुत दुखी हो गए कि ना मैं ढंग से पढ़ पाता हूँ, ना मैं ढंग से भजन कर पाता हूँ। इस शरीर का कोई फ़ायदा है ही नहीं, इसे धारण करने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे तो शरीर को त्याग दिया जाए ज़्यादा अच्छा। उनके मन में आत्महत्या का विचार आ गया कि नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकता, ना भजन ना अध्ययन, ये तो ठीक नहीं है, ना मैं शास्त्र पढ़ पा रहा हूँ, जो उनकी बहुत इच्छा थी शास्त्र पढ़ने की। और उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, अब मैं इस शरीर को रखूँगा ही नहीं। ये सोच के अपने भजन कुटीर में थे और रात में वो बहुत चिंता में थे, सोच रहे हैं, इसी बात को सोच रहे हैं सिर्फ, और वो बहुत चिंता हो रही है उनको कि नहीं मैं शरीर त्याग ही दूंगा, ये उन्होंने विचार बना लिया। तभी उनके डोर पे रात के टाइम, बहुत देर रात को उनके डोर पे किसी ने नॉक किया। अब जब डोर पे नॉक किया किसी ने तो बाबा बाहर आए। जब बाबा बाहर आए तो बाबा ने बाहर आकर देखा तो सामने श्री सनातन गोस्वामी जी और श्रीमती ललिता सखी खड़े थे। उस टाइम पर हम जिस टाइम पर बाबा महाराज यहाँ पर लीला कर रहे हैं, प्रकट लीला में हैं बाबा जी, सिद्ध कृष्णदास बाबा जी हैं, उस टाइम तक रूप जी, सनातन जी और जीव जी, हमारे जितने भी षट गोस्वामीज हैं और वो सब यहाँ पर प्रकट लीला में नहीं थे। तो जब उन्होंने अपने सामने सनातन गोस्वामी जी को देखा और ललिता सखी को देखा तो उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करके जब उन्होंने प्रणाम किया तो सनातन गोस्वामी जी ने बाबा के सर पर हाथ रखा और हाथ रख के बड़े प्यार से पूछा कि कृष्णदास तुम्हें मधुकरी तो पेट भर मिल जाती है ना? तो बाबा ने कहा कि हाँ मुझे मधुकरी पेट भर मिल जाती है, मुझे ऐसा कोई कष्ट नहीं है। कहते और देखो, फिर सनातन गोस्वामी जी ने समझाते हुए बोले, और देखो शास्त्रों पे तो सबका अपना अपना अधिकार है, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? और ठीक है, तुम्हें शास्त्र पढ़ने का इतना इच्छा है, मैं तुम्हें कितना इंपॉर्टेंट काम तुमसे मुझे कराना है, तुम्हें शरीर त्यागने का जो तुम्हारा विचार है अपने मन से बिल्कुल निकाल दो, और देखो तुम्हें अब से तुम्हारे हृदय में शास्त्र स्फुरित हो जाएंगे, तुम्हें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसके बाद में उन्होंने बाबा को आशीर्वाद दिया सनातन गोस्वामी जी ने। अब ललिता सखी ने बाबा की तरफ देखा और बोला कि तुम ये विचार जो है तुम्हारे मन में आत्महत्या का विचार, इसे अब मत लाना कभी भी कृष्णदास। मैं तुम पर राधा रानी की और हमारी इतनी कृपा है, तुमसे तो बहुत काम कराने हैं, कितने भक्तों को तुम्हें सिखाना है, भक्ति करना तुम्हें सिखाना है, तुम्हारे तरफ तो कितने काम कराने हैं हमें। और ये कहकर ललिता सखी ने अपना चरण बाबा के यहाँ पर सर पर रखा, मस्तक पर उनके अपना चरण रखा, उनको आशीर्वाद दिया। फिर वो दोनों वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब उस दिन के बाद से बाबा जिस भी शास्त्र को खोलते, जिसको भी पढ़ते,
वो जैसे उनको स्वयं समझ में आने लगे, और वो अपने शिष्यों को, वहाँ जितने वैष्णव थे उन्हें पढ़ पढ़ के सुनाते, उन्हें समझाते, और जितने भी लोग उन्होंने समझाया वो सब भी भक्ति में बहुत आगे प्रोग्रेस करने लगे। सब इतने भावुक भक्त बन गए, मतलब जो भी बाबा से शिक्षा लेता वही राधा कृष्ण की लीलाओं में, श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं में, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जैसे डूब जाता। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब बाबा ऐसे बाबा सिखा रहे थे, उनके बहुत शिष्य थे, तो अब शिष्य क्या करते, रोज बाबा के पास आते और अपने अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं बाबा के साथ शेयर करते। एक दिन एक शिष्य बाबा के पास आए और कहने लगे, बाबा आज तो मेरा भजन लगा ही नहीं, आज मैंने कुछ भी ढंग से स्मरण नहीं किया, मैं कुछ ढंग से राधा रानी की सेवा नहीं कर पाया, आज तो कुछ भी ढंग से नहीं हुआ। और बड़ा दुखी थे। बाबा ने कहा हुआ क्या, ये तो बताओ। तो फिर वो कहने लगे कि बाबा देखिए, आज मैं ना राधा रानी को उनके हाथ का श्रृंगार कर रहा था, और जब मैं उनको हाथ में कुछ पहना रहा था, आभूषण पहना रहा था उनके हाथ में, तो मेरा ध्यान उनके उस हाथ से हटा ही नहीं, मैं उनके हाथ को ही देखता रह गया। कितना सुंदर हाथ राधा रानी का, मैं बस वहीं पर रह गया, मैंने आगे कोई सेवा की ही नहीं, मेरा आज भजन नहीं लगा। और वो ऐसे दुखी हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा अरे, उन्हें बड़े प्यार से समझाया, उनको पुचकारा, बड़े प्यार से समझाया, भजन तो तुम्हारा ही लगा आज, तुमने कितनी अच्छी सेवा की राधा रानी की। और फिर उनको बहुत अच्छे से समझाया। तो इस तरह से बाबा अपने शिष्यों को भजन के लिए, उनको सेवा के लिए बहुत उत्साहित किया करते। बाबा ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना की है, श्री कृष्णदास बाबा जी ने बहुत ही सुंदर ग्रंथ की रचना की है, जो कि श्री श्री गौर गोविंद लीलामृत गुटिका के नाम से फेमस है, उसे गुटिका भी बोलते हैं। उसमें बाबा ने स्मरण के लिए श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनके स्मरण की, पूरे दिन के स्मरण के लिए उन्होंने लीलाएं बताई हैं, स्मरण की पद्धति को बताया है। बहुत ही प्यारी बुक है श्री श्री गौर गोविंद लीलामृत गुटिका। अब इसके आगे बाबा के साथ क्या क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। जय राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। राधे राधे। अब मैं आपके साथ सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी से संबंधित एक और प्रसंग शेयर करती हूँ। एक बार हुआ ये कि वृंदावन में दक्षिण भारत से एक दिग्विजय पंडित आए। वो बड़े अभिमानी थे और वो यहाँ पर आकर यहाँ के पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारने लगे। अब जो वृंदावन में उस टाइम पंडित थे, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं उसके सामने जाकर शास्त्रार्थ करने की। तो उन्होंने सोचा कि हम तो इससे शास्त्रार्थ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम इसको गोवर्धन में सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी के पास भेज दें तो वो ज़रूर इसको हरा देंगे। इस तरह से हमारे ब्रज की नाक भी रह जाएगी, मतलब हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और इसका अहंकार भी खत्म होगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको वहाँ भेज देंगे तो बाबा तो अपने भजन के आवेश में रहते हैं, अब हो सकता है वो इसको ना माने, इसकी बात को ना माने और इसे शास्त्रार्थ ना करे अपने दैन्यतावश। तो उन्होंने फिर ट्रिक लगाई और वो सब के सब मिलकर पहुँचे दिग्विजय पंडित के पास में। वहाँ जाकर उनको कहने लगे, पहले तो उनकी बहुत प्रशंसा की, फिर उनको बोला कि हम में से तो ऐसा कोई नहीं है जो आपके साथ में शास्त्रार्थ कर सके, लेकिन गोवर्धन में कृष्णदास बाबा जी हैं, वो यहाँ पर सुपंडित हैं, ब्रज के मुकुटमणि हैं, अगर आप उन्हें शास्त्रार्थ के लिए मना लें तो वो ज़रूर इस योग्य हैं। लेकिन हाँ, वो हर किसी से ना शास्त्रार्थ करते नहीं हैं, वो जिसको इसके योग्य समझते हैं सिर्फ उसी के साथ में करते हैं। अब ये बात सुनकर जो वो दिग्विजय पंडित थे वो यहाँ गोवर्धन जी में कृष्णदास बाबा जी के पास आ गए और यहाँ आकर उन्होंने बाबा को अपने मन की सारी बात बताई कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अब बाबा ने सोचा ये मुसीबत कहाँ से आ गई, अरे मैं तो भजन कर रहा था, ये तो डिस्टर्बेंस है मेरे लिए। तो बाबा ने उनको मना कर दिया कि नहीं, उनको मना करने की पूरी कोशिश की। वो बार बार बाबा से बोलते, बार बार बाबा उनको मना कर देते कोई ना कोई बहाना बनाकर। अब उनको गुस्सा आ गया दिग्विजय पंडित को। दिग्विजय पंडित ने गुस्सा करके बाबा को बोला कि मैं तो यहाँ ये सोच कर आया था कि ब्रज में बहुत बड़े बड़े सुपंडित हैं जिनके साथ में मैं शास्त्रार्थ करूँगा, पर मुझे लगता है यहाँ ऐसा कोई पंडित है नहीं। तो बाबा ने उनसे बोला कि हाँ सही कहते हो, तुम्हारे जैसा विरला तो यहाँ कोई ही होगा शायद, लेकिन फिर भी अगर तुम उचित समझो और मुझे एक सामवेद का कोई मंत्र पढ़कर सुनाओ तो बड़ी कृपा होगी मुझ पर। अब जो दिग्विजय पंडित वो तो मौके की तलाश में थे, उन्होंने लिया और सामवेद का एक मंत्र बड़े अच्छे तरीके से उच्चारण करते हुए सुना दिया बाबा को। अब बाबा ने जब उस मंत्र को सुना फिर वो मुस्कुराए बाबा, अब मुस्कुरा कर बोले कि तुम्हारे इस मंत्र में ना 3 त्रुटियां हैं। अब उन्होंने दिग्विजय पंडित ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो बड़ा शॉक्ड कि तो फिर बाबा तो आप मुझे बोलकर सुनाइए। तो बाबा ने उसी मंत्र को बहुत शुद्ध तरीके से उच्चारण किया। उस बाबा का उच्चारण सुनकर वो दिग्विजय पंडित अपनी गलती बिल्कुल समझ गए और वो बिल्कुल बाबा को उन्होंने प्रणाम किया, उनके सामने नतमस्तक हो गए
और फिर उन्होंने बाबा को बोला कि आपकी ये विद्या ना जागतिक नहीं है, इस जगत की नहीं है, ये तो दिव्य है। और फिर उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और वो वहाँ से चले गए। तो ये एक बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ कृष्णदास बाबा जी का। जय राधे। राधे राधे। अब मैं आपके साथ कुछ लीलाएं शेयर करूंगी जो श्री कृष्णदास बाबा जी के साथ में हुई, श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की। मैं वो लीलाएं आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार क्या हुआ कि श्री बाबा महाराज अपने भजन कुटीर में बैठकर और स्मरण में वो होली लीला का स्मरण कर रहे थे। अब वो जो स्मरण में वो होली लीला में वो जैसे भगवान की होली लीला का स्मरण कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं आपस में, अबीर गुलाल और खूब खुशबूदार सब कुछ वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। तो जब बाबा बाह्य दशा में आए, मतलब जब वो स्मरण से बाहर निकले अपने, तो जो उनके शिष्य लोग थे, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने नोटिस किया कि बाबा का पूरा शरीर, उनका पूरा अंग रंग में भीगा हुआ था, पूरा कलरफुल था। तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या बाबा, आप तो पूरा कलर में हो रखे हो। तो उन्होंने बताया कि अरे मैं वहाँ राधा कृष्ण होली खेल रहे थे ना, तो वो रंग मेरे ऊपर भी आ गया। तो इतना अच्छा स्मरण करते थे बाबा, इतना सुंदर स्मरण था उनका। एक और लीला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, यह मानसी गंगा की ही है। एक बार क्या हुआ कि यहाँ मानसी गंगा के तट पर ही जो ललिता सखी, विशाखा सखी और उनके साथ रूप मंजरी जी और सब मंजरियाँ और सब बहुत सारी सखियाँ सब मिलके यहाँ पर जल की लीला हो चुकी थी और वो सब राधा रानी श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रहे थे तट पर बैठकर। और इनके बाबा अपने मंजरी स्वरूप में, मंजरियाँ क्या होती है ना, मंजरियाँ श्रीमती राधा रानी की मेड सर्वेंट्स होती हैं। वो राधा रानी की सेवा करती हैं, जैसा उन्हें कहा जाता है वैसा वो करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। जो भी उनको रूप मंजरी जी बताती हैं, उनको सेवा का जो भी उनका सेवा है वो उस सेवा को करती हैं। अब इधर क्या हुआ कि जो बाबा अपने मंजरी स्वरूप में वो उस लीला का स्मरण कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं साक्षात, और वो अपने मंजरी स्वरूप में वहाँ पर एक इत्र की बॉटल, सेंट की बॉटल लेकर वहाँ पर खड़े थे अपने हाथ में, कि जब उनसे सेंट मांगा जाएगा तो वो देंगे। और वो सेंट की बॉटल लेके हाथ में खड़े, इत्र की बॉटल लेके हाथ में खड़े हैं। अब क्या हुआ कि वहाँ पर राधा कृष्ण आपस में हंसी मजाक चल रहा है, सखियाँ हंसी मजाक कर रही हैं। अब जब हंसी मजाक हो रहा था, बाबा अपने मंजरी स्वरूप में वहाँ खड़े हुए थे, और उस हंसी मजाक को सुनकर बाबा जैसे इतना भावुक हो गए, इतना इमोशनल हो गए, इतना उनको भाव हो गया कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, मंजरी स्वरूप में अपने आप को संभाल नहीं पाए, और वो इत्र की बॉटल उनके हाथ से छूट गई। और जब इत्र की बॉटल छूट गई तो सारे में खुशबू फैल गई, इतना सुगंधित हो गया वो सारा एरिया, एकदम से दिव्य सुगंध, डिवाइन जैसे स्मेल सारे में फैल गई हो, इतनी अच्छी सुगंध। अब जो वहाँ लोग थे, मानसी गंगा के आसपास जो लोग थे, अब लोगों ने जो लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर थे, सब उस खुशबू को महसूस कर पा रहे कि सडनली इतनी सारी खुशबू कैसे फैल गई। तो सबने बाबा से पूछा कि बाबा ये अचानक इतनी खुशबू कहाँ से आ गई इतनी सारी। तो बाबा ने कहा, अरे मैं इतना पापी हूँ, जो अपने बाह्य दशा में बोले, अरे मैं इतना पापी हूँ, मैं तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के लिए इत्र की बॉटल लेके खड़ा था अपने हाथ में, अब मैं संभाल ही नहीं पाया और वो इत्र की बॉटल मेरे हाथ से गिर गई। अब ये उसी की सुगंध है जो तुम सूंघ रहे हो सब लोग। अब सब लोग बिल्कुल बाबा को ऐसे आश्चर्य से देख रहे हैं। ऐसी एक बार क्या हुआ, एक और लीला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ, यहाँ मानसी गंगा पर ही श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण जल की लीला कर रहे थे, मतलब जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, चल रहा है मानसी गंगा में, वो आपस में जल क्रीड़ा चल रही है। अब क्या हुआ, बाबा ने जब ये वो तट पर यहाँ पर आए थे, उनके हाथ में उनका एक करवा था, जो मिट्टी का छोटा सा होता है बर्तन, करवा, वो उनके हाथ में था करवा, और उस करवे को लेकर यहाँ पर खड़े थे। जैसे उन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन किए जल में, वो खुद भी उस करवे को लेकर जल में कूद गए। अब बाय द वे उस टाइम ऐसा था कि मानसी गंगा के तट पर कोई नहीं था, वो अकेले ही थे, तो किसी ने भी उनको जल में कूदते हुए नहीं देखा, मानसी गंगा के जल में कूदते हुए किसी ने नहीं देखा उनको। अब वो जब उनके शिष्य थे और जो यहाँ लोग थे सब उनको ढूंढ रहे हैं, बाबा यहाँ मानसी गंगा के जल में, किसी को नहीं पता। वो 7 दिन तक मानसी गंगा के अंदर रहे और यहाँ पर हाहाकार मच गया, सब लोग बाबा को ढूंढ रहे हैं कि बाबा कहाँ चले गए, सब जगह जगह ढूंढा जा रहा है, कहीं वृंदावन में, गोवर्धन जी में जगह जगह ढूंढा जा रहा है कि बाबा अचानक कहाँ चले गए, बाबा मिल ही नहीं रहे। 7 दिन बाद बाबा मानसी गंगा से बाहर निकले। जब वो बाहर निकले तो जब वो लोगों के बीच में आए तो लोगों ने कहा, अरे बाबा आप कहाँ चले गए थे? तो बोले, अरे कुछ नहीं, वहाँ राधा कृष्ण जल क्रीड़ा कर रहे थे, मैं तो मानसी गंगा में ही तो था, मैं अभी तो वहाँ से आया हूँ। कहते बाबा 7 दिन हो गए, लोगों ने बताया बाबा 7 दिन हो गए, अब 7 दिन से नहीं है। कहते 7 दिन हो गए, अरे मैं अभी तो मानसी गंगा गया था, ये तुम सबको कुछ भ्रम हो गया है। ऐसे करके बाबा ने, तो इस तरह से बाबा के साथ राधा कृष्ण ने बहुत लीलाएं की हैं। और बाबा ने यहाँ पर रहकर उस टाइम पर बहुत भक्तों को बहुत अच्छे से भजन पद्धति सिखाई है। और एक और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, भरतपुर के राजा का इंसिडेंट है ये। भरतपुर के राजा थे उस टाइम पर यशवंत सिंह जी। तो यशवंत सिंह जी
वैष्णव थे, वो यहाँ पर गोवर्धन जी बाबा के एक बार दर्शन करने के लिए, उन बाबा के बारे में बहुत सुना था, वो बाबा के दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे मौका दें अपनी सेवा करने का। तो बाबा ने सोचा, बाबा ने कहा कि मुझे तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो बोले नहीं, फिर भी मैं सेवा करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी कोई सेवा ग्रहण करें। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे यशवंत सिंह जी, जो भरतपुर के राजा हैं, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, हम तो यहाँ पर ब्रजवासियों के यहाँ जाकर मधुकरी कर लेते हैं, तुम उनकी कुछ सेवा कर दो, तुम उन्हें कुछ दान दे दो, उनकी हेल्प हो जाएगी, मतलब मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो कहते हाँ, तो राजा जी को ये बात ठीक लगी, यशवंत सिंह जी को। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ बहुत सारी भूमि यहाँ पर ब्रजवासियों को दान में दे दी, जो उनका सारा एरिया उन्हीं का था, उन्होंने वो दान में दे दिया उनको, बहुत ब्रजवासियों को बहुत सारा भूमि दान में दिया। तो फिर उसका फिर से बाबा के पास आए, उनको बताया कि हाँ मैंने उनकी सेवा की, ब्रजवासियों को ऐसे भूमि दान में दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी कोई सेवा लें। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे बाबा से। तो फिर बाबा ने उनसे बोला अच्छा एक काम करो कि तुम्हारी जो रानियाँ हैं उसमें जो तुम्हारी सबसे प्रिय रानी है ना, उसे तुम मेरे पास भेज दो। तो राजा जी ने कोई प्रश्न नहीं किया, यशवंत सिंह जी ने, और उन्होंने जो उनकी सबसे प्रिय रानी थी, दासियों के साथ में, बहुत सारी दासियों के साथ में पालकी में बैठकर रानी यहाँ पर आ गई, बाबा के भजन कुटीर में, जहाँ बाबा भजन करते थे यहाँ पास ही। तो रानी जी वहाँ पर आ गई, जो राजा की रानी थी, जो उनकी सबसे प्रिय रानी थी। अब जैसे बाबा के पास वो रानी आई, तो बाबा ने उनके कंगन की आवाज़ को सुना, उनकी पायल की आवाज़ को सुना, उनके नुपुर की आवाज़ को सुना, और जो उनकी जो आवाज़ें थी उससे बाबा एकदम से अपने स्मरण में चले गए, अंतरदशा में चले गए। और वो बाबा वहाँ बैठे हुए, रानी उनके सामने आकर बैठ गई अपनी पालकी में से निकलकर, और वो बाबा रानी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो अपने स्मरण में है, वो खोए हुए राधा रानी के लीलाओं में। अब वो एक दिन बीत गया, पूरा दिन बीत गया। अब जो दासियाँ थे, उनके साथ में दासियाँ थी, और उन्होंने सोचा अरे ये क्या हो रहा है, बाबा सिर्फ एक तक रानी को देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। अब वो सब नहीं समझ पा रहे बाबा की क्या दशा है, बाबा रानी को नहीं देख रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो तो राधा रानी में खोए हुए। अब क्या हुआ कि अब उनको थोड़ा शक हुआ, तो उन्होंने जाकर वहाँ पर राजा को खबर भिजवा दी गई। तो राजा जी जो थे, भरतपुर के राजा जी यशवंत सिंह जी, वो खुद भी यहाँ पर आ गए। अब वो यहाँ पर आकर वो भी बैठ गए साइड में, एक तरफ चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। 2 दिन बीत गए, बाबा सिर्फ रानी के सामने बैठकर रानी को देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा। बस वो एक ही तरह से, जिस तरह से बैठे हुए थे वैसे ही बैठे हुए हैं। अब राजा को भी थोड़ा सा शक हो गया कि ये क्या बात है, मतलब ये क्या हो रहा है, कि वो भी बाबा के भाव को समझ नहीं पा रहे हैं कि बाबा इस लोक में है ही नहीं, बाबा तो बाह्य दिशा में है ही नहीं, बाबा तो अंतर दिशा में है पूरी तरह से अपना, वो तो पूरी तरह से खोए हुए लीलाओं में, भगवान की राधा रानी की लीलाओं में खोए हुए हैं। ये बात राजा जी भी समझ नहीं पा रहे हैं। अब जब वो बाह्य दशा में आए बाबा 2 दिन बाद, तो अब राजा जी ने उनसे पूछा कि तो मतलब ये क्या था, वो सबकी वो समझ नहीं पाए थे। तो फिर बोले अरे नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी जो ये रानी है ना, ये बहुत दिव्य है, ये तो भक्त हैं, और मुझे इनके आते मुझे तो एकदम से राधा रानी का, मतलब वो तो राधा रानी को उसमें चले गए थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं इन पर बहुत कृपा है भगवान की, ऐसे करके पूरा डिटेल में नहीं बताया राजा को, बट ऐसे बोलकर छोड़ दिया कि इन पर तो बहुत कृपा है भगवान की, और तुम पर भगवान बहुत कृपा करेंगे, ऐसे करके उनको आशीर्वाद दिया राजा को। फिर अब उस दिन के बाद से वो जो रानी थी राजा की, जो यहाँ पर आई थी बाबा के पास में, वो बाबा ने उनको जब आशीर्वाद दिया, अब वो उस दिन से वैष्णव बन गई, और वो बिल्कुल भक्त बनकर, उनका मतलब जैसे वो महलों में अब रहना नहीं चाहती थी, तो वो यहाँ पर राधा कुंड में आकर उन्होंने यहाँ पर वैष्णवों का उन्होंने सेवा करने की उनकी बहुत इच्छा हुई। तो उन्होंने उनसे आज्ञा मांगी कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूँ, मुझे, वो बहुत वैष्णव सेवा करती थी, तो राधा कुंड में आकर उन्हें जो सेवा करनी चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर वैष्णव लोगों से आज्ञा मांगी कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ, कैसे सेवा करूँ। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो राजा का अन्न ग्रहण ही नहीं करते, हम तो राजा के मनी से कोई सेवा ग्रहण नहीं करते, तो हम आपका हम कुछ नहीं ग्रहण करेंगे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, जो हम राधा कुंड में वैष्णव थे सब ने मना कर दिया। अब वो बड़ा दुखी हो गई कि नहीं, ये तो अब इतनी कृपा थी उनके ऊपर बाबा की, और उनके अंदर इतना ज़्यादा सेवा भाव था रानी के अंदर, और वो तो उन्होंने फिर बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं मैं तो सेवा करना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने, जो वैष्णव थे, वैष्णव बहुत दयालु होते ही हैं, बड़ी कृपा करते ही हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अपने हाथ से गाय के गोबर के उपले बनाइए, और फिर उन उपलों को खुद बेचो, और फिर उससे जो धन आए उससे आप हमारी सेवा कर सकती हो। अब रानी जो थी वो रानी है, उन्होंने फिर भी गोबर के उपले खुद बनाए, उनको बेचा, और फिर उससे जो धन आया उससे उन्होंने उन वैष्णव लोगों की सेवा की। तो इस तरह से बाबा ने बहुत लोगों पर यहाँ पर कृपा की है।
और बाबा के बारे में कुछ वैष्णव लोग ऐसा भी बोलते हैं, कुछ भक्त लोग जो उस टाइम हैं, और भक्त लोग ऐसा भी मानते हैं कुछ लोग कि बाबा क्या करते थे कि यहाँ मानसी गंगा में ना कूद जाते थे, और वो कुछ बहुत बहुत टाइम बाद मानसी गंगा से निकलते, और जब वो निकलते तो उनके हाथ में ग्रंथ होते, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा रचित ग्रंथ होते, कोई ना कोई ग्रंथ उनके हाथ में होता। तो ऐसा बहुत वैष्णव यहाँ पर इस बात को बोलते हैं, बहुत भक्त लोग उनके बारे में इस बात को बोलते हैं। और आज हम यहाँ पर हमने बाबा के भजन कुटीर और उनके समाधि स्थल के दर्शन किए हैं, पवित्र दर्शन किए हैं। जय राधे राधे राधे। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी का तिरुभाव महोत्सव, यानी कि जिस दिन उन्होंने इस देह को त्यागा, वो महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पर उनके भजन कुटीर और समाधि स्थल में, यहीं पर मनाया जाता है। और उस दिन क्या होता है कि सुबह सुबह लगभग 9-10 के बीच में, 9 to 10 के बीच में सुबह सुबह संकीर्तन शुरू हो जाता है। खूब संकीर्तन होता है, बड़े बड़े वैष्णव ब्रज के सारे बड़े बड़े संत उस महोत्सव में आते हैं, खूब संकीर्तन होता है। फिर संकीर्तन के बाद में, उसके बाद में क्या होता है कि फिर वो लोग बाबा को लेकर ना यहाँ परिक्रमा कराते हैं। हम यहाँ पर पिछली बार आए थे, जब पिछली बार बाबा का महोत्सव मनाया गया। हम परिक्रमा में तो नहीं जा पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो हमने परिक्रमा साथ में नहीं की, बट उनको मैंने सिर्फ देखा कि वो परिक्रमा करा रहे थे बाबा को ले जाकर अपने साथ में, उनका फोटो था शायद वो, और उसे परिक्रमा कराते हैं। फिर उसके बाद ग्रैंड प्रसादम होता है, और जितना भी वो एरिया है ना बाबा के जो भजन कुटीर के सामने जितनी भी गलियाँ हैं, वहाँ सारे में भक्त लोग बैठ जाते हैं, बाहर सारे में, अंदर बाहर सब जगह लोग बैठ जाते हैं। और वहाँ खूब टेस्टी प्रसादम था वो, मतलब खूब अच्छा प्रसादम, वो प्रॉपर लंच प्रसादम था, हमने प्रसादम पाया था। तो बहुत ही धूमधाम से इनका तिरुभाव महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। जय राधे।